हेलो बच्चों। अब बेटा आप लोगों को अभी तक हमने जितने भी वीडियो में दिखाए, जितने भी वीडियो मैंने बनाए, आप लोगों को समझ में आया तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि जिससे देखिए मैं भी इनकरेज हूँ, मैं भी आपको और अच्छी वीडियो दूँ। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा सोच के कि आप अभी 12th में पहुंचे हो। शुरू में तो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करा सकता, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक बताया था, ठीक। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए ये पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज रखा हुआ तो उसके चारों तरफ वो अपने सराउंडिंग्स में दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई थी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं। दो वाटर टैंक है, एक इस तरह का एक इस तरह का। हमने इन दोनों को पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया और यहां पर बेटा एक हमने लगा दिया स्टॉप पंप, सो दैट कि वाटर का फ्लो हम कंट्रोल कर सके। यहां पर देखिए इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ, और इस टैंक में इस लेवल तक पानी भरा हुआ, ठीक है। अब देखिए इनिशियल लेवल इसका यहां पर है, इसका यहां पर। जैसे ही हम स्टॉप कॉक को हम ओपन करेंगे तो वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा, ठीक है। और कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इस चीज को आप गौर करिए, इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम वाटर यानी पानी को कंसीडर कर ले, चार्ज इधर से इधर तक गया, ठीक। चार्ज इधर से इधर तक गया तो इसका लेवल डाउन हुआ, तो चार्ज इसका कम हुआ तो इसका लेवल डाउन हुआ। चार्ज इसका बढ़ा तो बेटा इसका लेवल अप हुआ। ये हमारा यहां पर आ गया, ये वाटर हमारा इधर चला गया और इसमें पानी बढ़ के ये इनिशियल लेवल था, इसका लेवल इतना बढ़ गया। तो अब हम इसको थोड़ा चार्ज से रिलेट करके देखते हैं। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिए। जबकि इसमें वाटर लेवल ज्यादा, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें कम है, लेकिन फिर भी इधर से इधर हुआ। रीजन लेवल, इनिशियल लेवल इसका हाई था, इसका लो था। यही वाटर लेवल इसको आप कंपेयर कीजिए पोटेंशियल से। इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, पोटेंशियल से। अब
मतलब हाई लेवल हाई पोटेंशियल, लो लेवल लो पोटेंशियल। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? हाई लेवल हाई पोटेंशियल, लो लेवल लो पोटेंशियल। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा ये जो वाटर फ्लो है इसको हम करंट हम कंसिडर कर लें। इसको हम एज ए करंट कंसिडर कर लें कि जैसे वाटर हायर लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है, उसी तरह से करंट का फ्लो हमारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए हाई वोल्टेज लो वोल्टेज क्या है? नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, अक्सर 6th 7th 8th में हम लोग नंबर लाइन में पढ़ते हैं। देखिए नंबर लाइन क्या होता है? ये 0 है, इधर हमारे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, इधर आएंगे नेगेटिव इंटीजर डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब सपोज दैट एक का पोटेंशियल है -3, अभी मैं इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने यूनिट डिफाइन ही नहीं की, अभी तो हम पोटेंशियल को समझ रहे। इसका पोटेंशियल -3, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल +1। अब बताइए कौन सा नंबर है ज्यादा है? विच नंबर इज बिगर? सीधी सी बात है, +1 ग्रेटर देन -3। ये छोटी सी चीज आपके समझ में आ रही? इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो करंट का फ्लो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जैसा कि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब थोड़ा सा एक डायग्राम मैं और दिखाता हूं। जैसे अभी आपने हो सकता पढ़ लिया हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का चैप्टर है, सेल और बैटरी से रिलेटेड है कि कैसे पोटेंशियल डेवलप होता है। अब बेटा ये तो नहीं बताऊंगा मैं बस थोड़ा सा हिंट लूंगा उसका। बेटा वोल्टाइक सेल में आपने देखा होगा, अब मैं पूरा तो नहीं डिफाइन करूंगा। ZnSO4 का सलूशन है इसमें, जिंक की रॉड है, इसमें कॉपर सल्फेट का सलूशन है। बेटा ये इसमें कॉपर की रॉड है, अब देखिए जिंक सल्फेट में ये जिंक की रॉड है, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर की रॉड है। ठीक है, देखिए टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। टेंडेंसी ये होती है बेटा, जिंक आयन क्या करता है कि आयन की फॉर्म में इधर से इधर आ जाता है, Zn++। ठीक, अब देखिए ये क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कॉपर, यहां से कॉपर आयन इस पे जाते हैं, Cu++ आयन हमारे इस पे जाते हैं रॉड पे, तो वो वहां जाके क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद तो भैया बन जाएंगे एटम। ठीक है, यहां से जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहे हैं। अब देखिए यहां से अगर एटम आएंगे, ये पतली होती रहेगी, वो मोटी होती रहेगी। चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा है, ये
पॉजिटिव चार्ज वहां पर गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके जो एटम थे उस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके ऊपर माइनस का 0.76, इसके पास प्लस का 0.004, ठीक। ये पोटेंशियल समझाने का तरीका है। इसका मतलब ये 0 से कम है, ये 0 से ज्यादा है। अब अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो बेटा यहां से करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसके पहले हमने बताया था, पहले की वीडियो में हमने बताया था, मैंने तो कहा कि करंट यहां से यहां फ्लो करेगी। अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दे, करंट इधर से इधर फ्लो करेगी, जैसा कि मैंने बताया कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट इधर से इधर। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है? कभी नहीं करता। मैं बता चुका हूं कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए, जो पोटेंशियल है, अब हम आ जाए उस पर। सपोज दैट ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइन्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में। मैंने जेब में पॉजिटिव चार्ज ये है, प्लस का क्यू चार्ज, ठीक। अब देखिए यहां पे एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा ये फिक्स है। अब अगर हम इसको पॉकेट में रख के हम इस तरफ मूव करें तो इस पे देखिए फोर्स को इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम इधर मूव कर रहे हैं, तो कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ढकेल रहा, वो रिपेल कर रहा है हमको, और हम जा रहे हैं आगे, तो बेटा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहां से सपोज दैट हम यहां से इधर तक आए, इतनी डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए यही चार्ज अगर हमारा यूनिट हो जाए, यही चार्ज अगर हमारा 1 कूलम का हो जाए, तो यहां से यहां तक हमको जितना वर्क करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, यही चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो A to B हमको जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब सपोज दैट A to B हम आए तो VB माइनस VA दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो हुआ कि हम इधर से इधर आए तो बेटा VB माइनस VA होगा, W अपॉन क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट से अभी मैंने क्या बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए W हमारा क्या होगा? W फोर्स इधर लग रहा, हम जा इधर में, W निगेटिव होगा, W हमारा निगेटिव होगा, ठीक है।
क्यों होगा नेगेटिव? बेटा 180 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180। W इक्वल टू होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा या F डॉट डी होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको जो डिफाइन करें कि ये तो यही पॉइंट अगर हम इनफाइनाइट पे ले लें तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट बेटा कितना होगा? वहां पे क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? हम वहां पे पोटेंशियल 0 मानते हैं, वहां पे पोटेंशियल 0 मानते हैं, ठीक है। वहां पे पोटेंशियल 0 है। हम इसको डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल, ये हमारा पॉइंट इनफाइनाइट पे चला गया, मतलब अगर हमें यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो बेटा ये ए पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे चला गया, ये तो 0 मतलब वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ गया, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहीं से हम इसको डिफाइन कर देंगे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करें? वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखिए, इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वर्क डन in carrying unit positive charge from infinite to that point. Is potential at that point. क्लियर हो गए? तो यहां से V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक। अब देखिए यूनिट ऑफ V जूल पर कूलम, बेटा इसी को ही वोल्ट बोलते हैं, इसी को ही वोल्ट बोलते हैं। अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की, ठीक है। 220 वोल्ट की अल्टरनेटिव करंट कौन सी होती? अल्टरनेटिव। ये एसी सर्किट में मैं इनके जवाब बताऊंगा, लेकिन चलिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल। यूनिट ऑफ वी समझ में आ गया आपको? चलिए डायमेंशन भी इसकी निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल आसपास की चीजों। डायमेंशंस ऑफ V जूल पर कूलम। जूल की क्या होती है डायमेंशन? बेटा जूल की होती है MLT -2, तो फोर्स की होगी इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो W हो गया। Q की होती है एम्पियर AT, तो बेटा इसकी क्या निकली? ML अकेला है, T -3 सॉरी ML स्क्वायर T -3 A माइनस, ये इसकी डायमेंशन आ गई, ये V की डायमेंशन आ गई, ठीक है। अपने यहाँ हम लोग हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी होती 220 वोल्ट AC,
आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन कभी भी सोचा है कि अल्टरनेटिंग करंट जब दोनों पॉइंट से आ रही है, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, साइकिल इसकी फ्रीक्वेंसी होती 50 साइकिल, कि एक बार एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, ये अर्थिंग का पॉइंट होता है, ये अर्थिंग का पॉइंट होता है, और ये हमारा फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक सेकंड में 50 बार इधर से आएगी, इधर से आएगी, लेकिन झटका बेटा एक ही जगह पड़ता है, झटका हमारा यही पड़ता है, जबकि करंट इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। अब इसको पोटेंशियल से रिलेट करके आप उनको कमेंट में भेजिएगा, तब मैं इसका सोल्यूशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट है, तो एक सेकंड में 50 बार इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, लेकिन झटका हमको जो शॉक लगता है वो फेज पे लगता है, न्यूट्रल पे नहीं लगता है। इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसी पोटेंशियल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पूछा, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि पोटेंशियल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, विद डायग्राम मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट को हम थोड़ा सा एक और तरीके से देखते हैं कि होता क्या है, ठीक।